भगवान श्री राम ने किसी ऐसे रावण का वध नहीं किया था जो विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था और अपने राज्य की भलाई के बारे में सोचता था। राम ने ऐसे रावण का वध किया था जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था और बलपूर्वक अपनी बात मनवाता था। आजकल रावण को अच्छा साबित करने के लिए उसके गलत पक्षों को सही बताकर पेश किया जा रहा है। हाँ, रावण रचित शिव तांडव हम आज भी गाते हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि बुरे से बुरे व्यक्ति ने भी अगर कोई अच्छा काम कर दिया तो उस अच्छे को याद रखा जाता है, लेकिन उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। लंकापति का इतिहास वाल्मीकि रामायण के ही एक अंश से पता चलता है, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है और जिसे रामकथा का मूल माना जाता है। एक दिन राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत पर भ्रमण के लिए निकला। दिन ढल चुका था। कैलाश का रमणीय वातावरण देखकर रावण ने रात वहीं बिताने का निश्चय किया। एक तरफ मंदाकिनी नदी का मधुर स्वर था तो दूसरी ओर कदम, चंपा और मंदार के सुगंधित पुष्पों ने वातावरण को और मनमोहक बना दिया था। कैलाश के आंचल में धनेश्वर कुबेर का महल भी स्थित था। रात्रि में कुबेर के महल से अप्सराओं की मीठी ध्वनि सुनाई दे रही थी। शीतल और मंद पवन के झोंकों के साथ सुगंधित फूलों की महक ने रावण के मन में काम का वेग उत्पन्न कर दिया। वो व्याकुल होकर शिविर से बाहर निकल आया। रावण का मन किसी स्त्री के रूप का रसपान करने को व्याकुल था, लेकिन उस एकांत में इसकी कोई संभावना नहीं थी। सहसा रावण की दृष्टि एक रूपसी पर पड़ी। ऐसे घोर अंधकार में इतनी सुंदर स्त्री, ये कौन है और रात्रि में कहां जा रही है? वो सोचने लगा। उस कन्या के शरीर पर चंदन का लेप था और बालों में कल्पतरु के फूल गूंथे थे। उसका मुख चांदनी में चमक रहा था और भावें धनुष के समान तनी थी। उसका यौवन देखकर रावण स्वयं खो बैठा। वह आगे बढ़ा और उसने कन्या का हाथ पकड़ लिया। सुंदरी, तुम कौन हो? रात्रि में अकेली कहां जा रही हो? रावण ने पूछा। कन्या डर गई। उसने रात के समय इस तरह किसी पुरुष के सहसा मिल जाने की कल्पना नहीं की थी। आप कौन हैं? उसने अपना परिचय न देकर रावण से प्रश्न किया और अपना हाथ छुड़ा लिया। मेरा नाम दशग्रीव है। मैं लंका का स्वामी और राक्षसों का राजा रावण हूँ। रावण। लंकापति का नाम सुनकर कन्या भयभीत हो गई। उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी प्रतीक्षा प्रिय। रावण ने निर्लजता से उत्तर दिया। मैं भ्रमण के लिए निकला था, लेकिन पर्वतीय पुष्पों की सुगंध और मनोहारी गीत संगीत ने मेरे भीतर काम का वेग उत्पन्न कर दिया है। संयोग से तुम दिखाई पड़ गई। तुमने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम रंभा है, स्त्री ने कहा। मैं देवलोक की अप्सरा हूँ और देवराज इंद्र एवं धनेश्वर कुबेर की सभा में नृत्य करती हूँ। रंभा, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। यह मेरा सौभाग्य है कि तुमसे भेंट हो गई। दशानन ने प्रसन्न होकर कहा। तुम अप्सरा और मैं राक्षस राज, तुम्हारा और मेरा अच्छा मेल बनेगा। ऐसा मत कहिए, रंभा ने सहमते हुए कहा। आप मुझसे आयु में बड़े और आदरणीय हैं। मेरी आयु पर मत जाओ रंभा। रावण ने ठहाका लगाया। इस संसार में बहुत कम लोग हैं जो मेरी तरह काम शास्त्र में निपुण है। तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी, परंतु मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। रंभा ने सत्य कह दिया। रावण ने फिर ठहाका लगाया। अप्सराएं कब से प्रेम करने लगी? प्रेम और निष्ठा सामान्य स्त्रियों का आभूषण है। तुम अप्सरा हो और तुम्हारा काम केवल पुरुषों मनोरंजन करना है। रंभा ने कहा, यह सही है कि अप्सराएं मनोरंजन का साधन है, किंतु यह गलत है कि उन्हें किसी से प्रेम नहीं होता। मैं सचमुच किसी से प्रेम करती हूँ, रंभा ने स्पष्ट कह दिया। फिर रावण ने कहा, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे इन सुगंधित और अमृतमयी अधरों का पान कोई और करेगा? तुम्हारी कमनीय काया के भोग का सुख मेरे अलावा किसी और को मिलने वाला है? यह नहीं हो सकता। रावण पूरी तरह काम के प्रभाव में था। रावण की अनर्गल बातें सुनकर रंभा ने व्याकुल होकर कहा, क्षमा कीजिए, किंतु आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं। आपको मुझसे ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। ये कहकर रंभा मुड़कर जाने लगी। रावण ने कहा, ठहरो, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे पिता तुल्य क्यों कहा? क्योंकि मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ, रंभा सकुचाते हुए बोली।
रावण ने आश्चर्य से पूछा, पुत्रवधू, तुम मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती हो? रंभा ने कहा, दरअसल मैं यक्षराज कुबेर के पुत्र नलकुबेर से प्रेम करती हूँ और कुबेर आपके सौतेले भाई है। इस नाते मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। अभी मैं नलकुबेर से ही मिलने जा रही हूँ, इसलिए आपसे अनुरोध है कि मुझे जाने दीजिए। जाने कैसे दूं? रावण ने चिढ़कर कहा और फिर उसने बलपूर्वक रंभा का हाथ पकड़ लिया। मैं रावण हूँ जिसके समक्ष देवता भी सिर झुकाए खड़े रहते हैं, फिर भी मैं तुमसे प्रेम की याचना कर रहा हूँ और तुम मेरा अपमान करके कुबेर के पुत्र के पास जाना चाहती हो? सुनो रंभा, अप्सरा का न कोई पति होता है और न वो किसी की पत्नी होती है। रंभा ने कहा, आपका ये सोचना गलत है। मैं कह चुकी हूँ कि मैं नलकुबेर से प्रेम करती हूँ। फिर रावण ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा प्रिय। उसके बाद रावण ने हाथ खींचकर रंभा को जबरदस्ती पर्वत शिला पर लिटा दिया। फिर रंभा के विरोध करने पर भी बलपूर्वक उसके साथ संभोग किया। संभोग के उपरांत रंभा की स्थिति माला के मसले हुए फूल जैसी हो गई। उसका चेहरा मुरझा गया, वस्त्र व आभूषण ढीले हो गए और बाल बिखर गए। उसके हाथ पैर सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे। रावण के भीतर काम का आवेग शांत हो गया तो वो रंभा को छोड़कर अपने शिविर में गया। उधर रंभा रोती हुई नलकुबेर के पास पहुंची और रंभा ने नलकुबेर से कहा, मैं निर्दोष हूं। मैंने रावण को यहां तक कहा कि मैं उसकी पुत्रवधू के समान हूं, किंतु उस कामी ने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा बलात्कार किया। रंभा की आपबीती सुनकर नलकुबर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसकी भुजाएं फड़कने लगी। वह जानता था कि उसके लिए रावण से लड़ना या उसे परास्त करना तो संभव नहीं था, लेकिन यक्षराज कुबेर का पुत्र होने के नाते नलकुबर इतना भी विवश नहीं था। नलकुबर ने हाथ में जल लिया और विधि पूर्वक आचमन करके कहा, रंभा, उस कामी और धूर्त रावण ने जबरदस्ती तुम्हारे साथ बलात्कार किया है। इस अपराध के लिए मैं रावण को शाप देता हूं कि वो फिर कभी किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग नहीं कर सकेगा। यदि उसने ऐसा किया तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। रावण ने रंभा के साथ बलपूर्वक संभोग कर लिया था, किंतु उसे जब नलकुबेर के शाप का पता चला तो वह बुरी तरह घबरा गया। उस दिन के बाद से रावण ने पर स्त्रियों के साथ बलात्कार करना छोड़ दिया। कहते हैं कि रावण ने सीता को भी 1 वर्ष तक लंका में बंदी बनाकर रखा। वो सीता को डराता रहा, किंतु नलकुबेर के शाप के भय से रावण ने सीता को कभी स्पर्श नहीं किया। ये था आज की पौराणिक ज्ञान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो और भी ऐसे भक्ति और ज्ञान संबंधी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें।